वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खत्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान के लिए सऊदी तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का भी इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। मगरबी इराक में अमरीकी ईंधन भरने वाला तैयारा गिर कर तबाह, अमरीकी फौज की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है KC-135 तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन के फायर का कोई अमल दखल नहीं है। तैयारे में 6 अफराद सवार थे। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का शोहदा का बदला लेने का ऐलान। खलीजी ममालिक को वार्निंग, कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे बंद कर दें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर जहां अमरीकी फौजी अड्डे होंगे वहां हमले जारी रहेंगे। अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना होगा। इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है और हमें इसे शिकस्त देनी है। आबनाए हरमस को दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए बंद रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी अजीम कौम है। ईरानी अवाम यकजहती से दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर की तमाम ईरानियों से इत्तेहाद की अपील, कहा कि अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। यमन और इराक के मुसल्लह ग्रुप ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। ईरान के जायज़ हक़ूक़ को तस्लीम, जंगी नुकसानात का अज़ाला, मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानत शामिल। ईरान का अमरीका और इजराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का मज़ीद अमरीका को सख्त इंतबाह। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खत्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान का तारीखी मकामात पर इजरायली हमलों का सख्त रद्दमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमलों में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकामात मुतासर हुए। मक़ासिद पूरे होने तक ईरान से नहीं जाएंगे, सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। ईरान को तबाह कर दिया, बहरिया को डबो दिया, फ़िज़ाइया भी ख़त्म कर दी, एटमी ताकत को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं अमरीका बहुत पैसे बनाता है। ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया की तबाही के रोकने ही सबसे अहम है। पासदारान इनकलाब का हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली आयरन डॉम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। हिज़्बुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में शन बेट हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला। ईरान का इसराइल में 2 एयरबेसिस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। दुबई क्रेक हार्बर पर रिहायशी इमारत और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। एयरपोर्ट को जिस भी नुकसान पहुंचा। इराक के अरबैल में इतालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, अहलकार महफूज रहे। उधर सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन गिराने का दावा। इराक के करीब समुद्र में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकरों पर हमला। जहाज के हमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया गया। बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर को निशाना बनाया। इराक ने ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए। ओमान की सलाला पोर्ट में ईरानी हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो इलाकाई मुल्कों की बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़तनामा लें। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान
खात्मा कोलंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है तेल की कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। अब नए हरमज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इजराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज़ हज़फ बनाएंगे। मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के 11 फौजी अड्डे और तनसीबात तबाह। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के आदाद शुमार जारी। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अल इल्ज़ाम एयरबेस और कैंप बहरिंग पर भी हमलों से मुतासिर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस और जबल अली पोर्ट पर भी ईरानी हमलों से मुतासिर। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत दर्जनों शहरों में आबादियों को निशाना बनाया। शहदा की तादाद 1395 हो गई। शहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। हमलों में 31 बड़े अस्पतालों को नुकसान, 12 गैर फाल हो गए। सेहूनी हमलों में 149 तिबी मराकज़ मुतासिर, 2 तिबी कारकुन शहीद हो गए। इजराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हम मुकाम को निशाना बनाने का दावा। इजराइल के बैरूत पर भी हमले, बमबारी से 15 तिबी कारकुनों समेत 23 अफराद शहीद, तादाद 687 हो गई। शहदा में 98 बच्चे भी शामिल। दुबई आज भी महफूज, आज भी पुरअमन और सयाहों का पसंदीदा। अफवाहों की हकीकत को धुंधलाने की कोशिश नाकाम हो गई। दुबई के बारे में सोशल मीडिया पर खदशात की कहानियां सुनाई गईं। शहर के मनाजिर कुछ और ही बयान कर रहे हैं। कराची में UAE के काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीर अतीक अल रोमैती ने दुबई की हकीकत दिखाती वीडियो शेयर कर दी।